Welcome to Ashlam. My name is Vartika Shah. I am your tutor for MS Excel program. Now let's move to section 3. In section 3 we are going to cover these topics. इसमें सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसका मतलब क्या है? हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें हम बहुत सारे सेल्स यूज़ करते हैं जिसके ऊपर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सम कर। सम करने के लिए सपोज हमने एक पूरी रो ली, उस पूरी रो का हमने लास्ट में सम कर दिया। अब अगर उस सम को हम दूसरी रो पे लेके जाएंगे, हम उस फॉर्मूले को दूसरी रो पे कॉपी करेंगे, तो क्या होगा? जो हमारी रो है, जो पहली रो का डेटा सिलेक्ट हुआ था, अब हमारा दूसरी रो का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। पर हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम चीज़ों को रेफर करें, मतलब हम उस फॉर्मूले को दूसरी जगह कॉपी करें, तो हमने जो पहले डेटा लिया था, जहाँ से हमने रेफरेंस लिया था, पहली वाली रो ली थी, सारे के सारा डेटा अभी भी पहली वाली रो का है, ना कि दूसरी वाली रो का। हमारा एक्सेल काफ़ी स्मार्ट है, हमने दूसरी रो में फॉर्मूला कॉपी किया तो वो दूसरी रो का डेटा लेगा, बट हम चाहते हैं पहली रो का डेटा है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं डॉलर। डॉलर सिंबल हम लगा देंगे, देखेंगे अभी हम एक्सेल पे प्रैक्टिकल करके कैसे लगाएंगे। तो उससे हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाएगी और वो हमारा जो पहले डेटा दिया था उसी डेटा को लेने लग जाएगा। दूसरा है मूविंग एंड कॉपीइंग द डेटा। अब हमने डेटा बना लिया एक, हम चाहते हैं उस डेटा की एक और कॉपी बना, उस डेटा को पूरे के पूरे डेटा को कॉपी करना और उसे एक दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना। उसको हम बोलते हैं कॉपी करना, मतलब कि हमने उसकी एक और कॉपी बना दी। हम चाहते हैं कि जो पहली वाली कॉपी है वो वहां से हट जाए, राइट? एक नई कॉपी बन जाए, बट जो पुरानी कॉपी है वो वहां से हट जाए। तो इसको बोलते हैं मूविंग डेटा। डेटा को मूव करना एंड डेटा को कॉपी करना। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम। अब हमारे पास डेटा है, हम हो सकता है कभी हम कुछ डेटा एंटर करना भूल गए, बीच में हम कुछ डेटा एंटर करना चाहते हैं, कोई रो एंटर करना चाहते हैं, कोई कॉलम एंटर करना चाहते हैं, कोई सेल एंटर करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा पहले से डेटा था उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा? हम कोई रो बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास डेटा है, 20 रोज हैं जिनमें हमने डेटा एंटर करना है, हम थर्ड रो पे डेटा एंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमने पहले डेटा एंटर किया था, जो हमारी थर्ड रो पे हम डेटा एंटर करना चाहते हैं, फोर्थ रो हमारी नीचे शिफ्ट होनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके की चीजें हैं। या फिर कॉलम की अगर हम बात करें, हम थर्ड कॉलम में कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, नया एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आगे के जो फोर्थ कॉलम है उसका डेटा आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हम देखेंगे, हम इस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जब भी हम कोई एक नई रो इंसर्ट करना चाहें या हम एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहें, तो हमारे पहले के डेटा पे उसका क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद है ऑटोफिल। ऑटोफिल इज अ वेरी स्मार्ट फीचर। हम सपोज हम सीरियल नंबर देना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर रहे हैं, सिंपल सीरियल नंबर्स देना चाहते हैं। तो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एक सिंपल ऑप्शन है कि हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 टू 100 लिख दें। एक और ऑप्शन है कि हम 1 और 2 लिखें। उसके बाद हमारा एक्सेल खुद समझ जाए कि आगे उसे क्या करना है, राइट? अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि हम 1 2 लिख के 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली आ जाए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोफिल। या फिर हम अगर सपोज हम डेज के नाम एंटर करना चाहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमने केवल मंडे लिख दिया। अब हमारा अगर एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि आगे ट्यूसडे एंटर करना है, तो दैट विल बी गुड फॉर अस, राइट? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सीरियल में वो एंटर कर लेगा, ठीक है? तो ये चीज बोलती है ऑटोफिल। प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि काम किस तरीके से करता है। इसके बाद है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल, आपके पास सेल है, सिंपल फॉर्मेट में आपने डेटा एंटर कर रखा है, आपको उसमें कुछ स्टाइलिंग करनी है, उसके कलर्स को चेंज करना है या फिर उसमें फॉर्मेट में को चेंज करना है, उसको हम बोलते हैं सेल स्टाइलिंग। तो देखेंगे कैसे काम करेगा। वर्कशीट थीम, सिंपल वर्कशीट है अभी हमारी, हमने उसमें कोई नई थीम नहीं इम्प्लीमेंट कर रखी। हम इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें एक्सेल ने बहुत सारी थीम्स दे रखी है, उनमें से कोई भी थीम हम यूज कर सकते हैं। थीम का क्या मतलब है? लुक, बेसिकली लुक किस तरीके का आएगा, राइट? हमारी वर्कशीट है, हम चाहते हैं उसके में जो फॉन्ट हो वो डिफरेंट कलर्स के हो या डिफरेंट स्टाइल्स के हो या फिर बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर्स आए, तो उसको हम बोलते हैं थीम। वर्कशीट के लिए थीम हमारे पास कौन सी है, हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें से कोई भी थीम को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सेल टेम्पलेट। हम काफी बात कर रहे हैं टेम्पलेट्स की, मतलब कि हमारे पास, हमने पहली वीडियो में भी देखा था, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि हमने कुछ एक फॉर्मेट है उसको स्टोर कर रखा है, हमें सिंपली उसमें डेटा फिल करना है, वी विल गेट द रिजल्ट, राइट? जैसे भी हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा, तो हमने उसको स्टोर कर रखा है। अब हम देखेंगे कि हम इस तरीके से टेम्पलेट्स बनाएंगे कैसे। हम अपनी तरफ से कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे, उनको स्टोर करेंगे,
उसको यूज करके देखेंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे और देखेंगे कि जो हम चाहते थे क्या वैसे उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रीज स्पैन। हमारे पास सपोज बहुत सारा डेटा है, हमने देखा था एक वर्कशीट है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो उसमें 20-25 रोज और 20 एक कॉलम्स आ सकते हैं। पर अगर हमारे पास उससे ज़्यादा है तो हमने रो में डेटा एंटर कर रखा है, हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, राइट। पहले वाली जो हमारी रो है उसमें लिखा हुआ है, ऊपर नेम लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो भी डिटेल्स हम एंटर करना चाहते हैं, या फिर सब्जेक्ट्स का मार्क्स लिखे हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, राइट। हम जब डेटा को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारा डेटा ऊपर चला जाएगा। हमारी जो रो है जिसमें हम नीचे की रोज जो है जिनमें हम डेटा देखना चाहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास है ये नेम है, ये हमें पहली रो से पता चलेगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन हो कि जो पहली वाली रो है वो फ्रीज हो जाए, वो हमें हमेशा दिखाई दे, तो अच्छा रहेगा ना। इस ऑप्शन के लिए, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमारे पास है फ्रीज पैन। हम उस पैन को, उस पर्टिकुलर रो को फ्रीज कर देंगे, वो रो हमें हमेशा दिखाई देगी। हम कितने भी नीचे चले जाए डेटा के अंदर, हमें वो वाली रो हमेशा दिखाई देगी। सिमिलरली कॉलम, कॉलम में अगर हम बोलें कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के थ्रू हम पता कर रहे हैं कि उसके मार्क्स क्या है, या उसका टोटल क्या है, या उसका एवरेज क्या है, या उसके किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स है, कुछ भी। तो हम उसके लिए क्या चाह रहे हैं कि उसका नेम जो है वो हमें हमेशा दिखाई दे। आगे जितना भी हम मूव कर जाएं, जितना भी आगे का हमें डेटा दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें नेम दिखाई देना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि वो नेम हमें हमेशा दिखाई दे, फ्रीज हो जाए, राइट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीज पैन। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रोज को, कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि हम आगे का डेटा देखें तो वो जो वैल्यूज है वो हमें हमेशा दिखाई दे, ताकि हम वहां से रेफरेंस ले सकें, वहां से हमें पता चल सके किसका डेटा है, राइट, या फिर क्या डेटा है। उसको हम बोलते हैं फ्रीज पैन। तो चलते हैं, हम एक्सेल पे चलते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आइए चलते हैं। तो हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है। हमने अभी देखा था कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है कि हम जिस डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं, हम जब कोई फॉर्मूला पेस्ट करें तो हम उसी डेटा के ऊपर काम करें, ना कि हमारा डेटा चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे अमित नाम के स्टूडेंट का डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम सिलेक्ट करते हैं और उसका सम कर देते हैं। सिलेक्ट किया हमने, हम गए ऑटो सम के ऊपर, यहाँ पे हमने सम पे क्लिक कर दिया, हमारे पास वैल्यू आई 139। ओके, अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, C4 से लेके E4 तक की वैल्यूज आ रही है। तो आपने देखा यहाँ पे C4 से लेके E4 तक की वैल्यूज आ रही है। अब इसको हम जब कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 310। ये वैल्यू कहाँ से आई, देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू आई आपकी D4 से लेके F4 तक की। मतलब कि हमने जब ऑटो सम नेक्स्ट कॉलम में प्रिंट किया, तो नेक्स्ट कॉलम में हम जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारा एक्सेल दैट्स वेरी स्मार्ट, वो क्या करेगा कि पहले वाली वैल्यू को छोड़ के आगे की जो 3 वैल्यूज है उनको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हमने अभी जो पहले की 3 वैल्यूज ली थी वो उसी को सिलेक्ट करे और उसी वैल्यू को ऐड करके हमें दे दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मैं एक बार हटाती हूँ और हम इस वैल्यू पे जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी उसमें हम C के पहले और E के पहले हम ऐड कर देंगे डॉलर। देख लीजिए, हम डॉलर ऐड कर रहे हैं। हम C के पहले डॉलर क्यों ऐड कर रहे हैं और E के पहले डॉलर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं C और E ये वैल्यू फिक्स रहे। ठीक है, मतलब कि हमारी जो कॉलम्स की वैल्यू है, C और E क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कॉलम, तो हमारे कॉलम की वैल्यू फिक्स रहे। ठीक है, तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई, 193। पर हम चाहते हैं दूसरे कॉलम में जाना। हम अब यहाँ पे अगर हम दूसरी रो में डेटा को एंटर करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट करके देख लेते हैं, हमारे पास 201 ही आया। ऐसा क्यों हुआ, देख लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉलर्स की, तो हमने डॉलर लगाया है C के पहले और E के पहले। अगर हम ये डॉलर लगाते 4 के पहले तो हमें अगेन सेम वैल्यू मिलती। मैं इसको हटा के अब हम यहाँ पे $4 के भी पहले लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया और हमने
वहां पर लगा दिया। हमने $4 के पहले लगाया, इसका क्या मतलब है, हमने रो को फिक्स कर दिया, रो 4 से इसको डेटा लेना है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई, 193, करेक्ट। तो अब आपको समझ आ गया हमें क्या करना है। अगर हम कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो हम कॉलम के पहले डॉलर लगाएंगे, अगर हम रो को फिक्स करना चाहते हैं तो हम रो के पहले डॉलर लगाएंगे। और अगर हम डॉलर नहीं लगा रहे हैं तो हमारा एक्सेल बहुत स्मार्ट है, वो नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू को ले लेगा। अगर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करनी है तो हम इसमें यूज करेंगे डॉलर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, मैं इनको हटा देती हूँ इन सारी वैल्यूज को, ओके। अब हम बात करते हैं सेल स्टाइलिंग की। हमारे पास ये सेल्स है, आपको पता है कि हाँ इनको इस तरीके से हम बोलते हैं रोज, इसे हम बोलते हैं कॉलम, और एक वैल्यू को हम बोलते हैं सेल, राइट। अब इस सेल की स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग का क्या मतलब है, स्टाइलिंग का मतलब है कि इसका लुक और फील, सेल का लुक और फील हमें चेंज करना है। तो उसके लिए होम टैब के अंदर हमारे पास स्टाइल ग्रुप के अंदर ऑप्शन है सेल स्टाइल्स, हम इस पे जाएंगे। अब हम पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सेल स्टाइल्स में गए। अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं जैसे भी हम ऑप्शन के ऊपर होवर कर रहे हैं हमारी जो वैल्यूज, हमारा जो इसका लुक है वो चेंज होता जा रहा है, करेक्ट। आप इसमें से किसी भी थीम को यूज कर सकते हैं सेल स्टाइल के लिए। हम कोई भी थीम यूज कर लेते हैं, सपोज हमने एक लाइट कलर की थीम यूज कर ली। अब इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, सपोज ये जो पहली वाली हमारी रो है इसको हम बोल रहे हैं कि ये होनी चाहिए आपकी हेडिंग। हम इस तरीके से कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी पहली रो जो हो गई आपकी वो कन्वर्ट हो गई हेडिंग में। हम चाहते हैं जो पहला कॉलम है वो भी हमारा हेडिंग में कन्वर्ट हो जाए, हम इसको कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करके उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेल स्टाइल में आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। न्यू सेल स्टाइल्स पे जाएंगे, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लेना चाहें। आपकी जो सेल है उसमें नंबर्स आने चाहिए, अलाइनमेंट किस तरीके का होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए, किस तरीके से आपको अलाइन करना है, उसका फॉन्ट कौन सा यूज करना है, उसमें आपको बॉर्डर लगाना है या नहीं लगाना है, आपको कोई शेडिंग देनी है बैकग्राउंड में या नहीं देनी है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है डेटा को या नहीं करना है। ये मैं प्रोटेक्ट जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज करना है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो और अपने डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेल स्टाइलिंग। आप जाइए अपने डेटा के ऊपर, उस पर काम करिए, इसकी स्टाइल को चेंज करिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन हम इसमें से चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल्स हैं, इनपुट किस तरीके से करना है, वार्निंग डेटा बनाना है, जो भी है आप इसमें से यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेल स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा सेलेक्ट करते हैं अमित का, जिसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। इसको मैंने किया कॉपी, एक और एक्स्ट्रा सेल मैंने कॉपी किया ताकि हम इसमें परफॉर्म कर सकें। ऑटो सम, होम पे गए, होम के अंदर ऑटो सम के अंदर गए, सम पे क्लिक किया, वी गॉट दी सम 193। अब हमने जब इसको क्लिक किया तो हमने देखा फॉर्मूला बार में हमारे पास सम क्या आ रहा है, इक्वल्स टू सम C4 to E4, मतलब कि इस रो का डेटा C, कॉलम है C, 2 कॉलम E और रो हमारी है 4। अब हम जब भी इस डेटा को कहीं कॉपी करेंगे, मैं इसको कॉपी करती हूँ और इसको जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आपने देखा कि हमारे पास जो डेटा आया वो आया जनरेट इन टाइम। इसमें हमारा डेटा क्या आया, हमारे पास डेटा आया D4 to F4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम एक कॉलम आगे मूव कर गए। हमने डेटा एक कॉलम आगे मूव किया तो हमारे एक्सेल ने डेटा जो सिलेक्ट किया वो भी एक कॉलम आगे का सिलेक्ट किया। अगर हम यहाँ पे डेटा पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप क्या हुआ यहाँ पे इसने डेटा दिया C5 to E5। हम जैसे ही नेक्स्ट रो में मूव करें, नेक्स्ट रो में मूव करते ही C4 to E4 की जगह C5 to E5 ले लिया, नेक्स्ट रो का डेटा ले लिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो।
अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना पड़ेगा हमें। हम नेक्स्ट यहाँ पे डेटा को इसका कॉपी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है उसका नाम चेंज ना हो, जो कॉलम हमने यहाँ पे लिया वही है। तो उसके लिए कॉलम क्या है, CND, तो इसके आगे हम लगा देते हैं डॉलर। मैंने C के आगे डॉलर लगा दिया, मैंने यहाँ पे E के आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस डेटा को कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने रो चेंज नहीं की, राइट, रो चेंज नहीं की, इसलिए यहाँ से हमारे पास सेम डेटा आ जाएगा। और अगर मैंने रो चेंज की होती तो देखिए अलग डेटा आया, राइट। तो यहाँ पे मैंने रो चेंज नहीं की थी, इसलिए हमारे पास सेम डेटा आया। अब मैं चाहती हूँ कि जो हम डेटा कॉपी कर रहे हैं उसमें हमारी रो भी चेंज ना हो। तो अभी हमें कॉलम चेंज नहीं करना था, तो हमने कॉलम के पहले डॉलर लगा दिया था। अब हमें रो चेंज नहीं करनी, तो हम रो के पहले डॉलर लगा देंगे। हमने यहाँ पे जैसे ही रो के पहले डॉलर लगाया, इस डेटा को कॉपी किया और इसको हमने नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट रो में पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास डेटा क्या आया, 193। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू फिक्स करनी है, हमें अगर कॉलम की वैल्यू को फिक्स करना है तो हम कॉलम के पहले डॉलर लगा देंगे, और अगर हमें रो की वैल्यू को फिक्स करना है तो हम रो की वैल्यू के पहले डॉलर लगा देंगे। अब मैं इन सारी वैल्यूज को एक बार डिलीट कर देती हूँ और हम आगे मूव करते हैं कि मूविंग एंड कॉपीइंग द डेटा। मूविंग का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, कि डेटा को यहाँ से हम कट कर देंगे। हमने यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट किया, और मूविंग का मतलब कट करेंगे और उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया, उसकी दूसरी कॉपी नहीं बनी। आपका डेटा यहाँ पे था, यहाँ से दूसरी जगह पे आ गया, उसको हमने क्या बोला, मूविंग। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी बन जाए और उसको हम कहीं और पे जाके पेस्ट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कॉपीइंग द डेटा। डेटा हमारा यहाँ पे था, इसकी हमने एक और कॉपी बना दी। ठीक है, तो जब भी हमें डेटा को मूव करना है, मूव करने के लिए हम यूज करेंगे कट एंड पेस्ट, और जब भी हमें डेटा को कॉपी करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल X। कॉपी के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल C, और पेस्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल V। तो उसमें से हम कोई भी ऑप्शन यूज करके डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस डेटा को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि सपोज हम कोई एक रो या कोई एक कॉलम इंसर्ट करना भूल गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। हम सपोज राहुल के जो डेटा है उसके ऊपर एक और रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास आया ऑप्शन इंसर्ट का, और हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर हम इस डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, तो अब ये पूछेगा हमसे कि आप क्या चाहते हैं, जो आपकी शिफ्ट है, रो सेल्स है उन्हें राइट शिफ्ट कर दें, या आपके सेल्स को डाउन शिफ्ट कर दें, या फिर एक पूरी रो इंसर्ट कर दें, या पूरा कॉलम इंसर्ट कर दें। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम हमारे डेटा को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, हमारा डेटा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ले रखी थी, अब हम यहाँ पे दो वैल्यूज और ले लेते हैं। हमने यहाँ पे अमित की वैल्यू का डेटा लिया था, हम यहाँ पे ले लेते हैं दिनेश का डेटा। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू एंटर कर देते हैं, 45 मार्क्स, 76 मार्क्स एंड 87 मार्क्स। यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू एंटर कर देते हैं सिद्धार्थ की। ठीक है, वैल्यूज एंटर कर देते हैं। वैल्यू एंटर करने के लिए नेक्स्ट रो में जाने के लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन, एरो की यूज करेंगे उसे, फिर तो हम यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3, 4, 5 एंड 6, इसी तरीके से वैल्यूज आनी चाहिए थी, राइट। हम चाहते हैं कि एक कॉलम इंसर्ट कर दें। हिंदी हमने इसको सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आया, सेल्स को हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम फ्री होके आ जाएगा। हमने हिंदी के मार्क्स फिल कर दिए, इंग्लिश के मार्क्स फिल कर दिए, हम मैथ्स के मार्क्स फिल कर दिए। हम फिल करना चाहते हैं गेम्स में क्या मार्क्स आ रहे हैं, राइट। हम सपोज 56, 76, 49, 98,
ये मार्क्स हैं। ठीक, इस तरीके से हम कोई भी एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई एक अलग से सेल इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट, अगेन वो आपसे पूरा ऑप्शन पूछेगा, आप सेल को नीचे राइट पर शिफ्ट करना चाहते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं, पूरी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, पूरा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं इससे क्या होगा। हम सपोज सेल्स को राइट पर शिफ्ट करना चाहते हैं, हमने ओके किया, आपने देखा क्या हुआ, ये जो वैल्यूज थी सारी की सारी राइट पर शिफ्ट हो गई। अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हम इसको कर देंगे कंट्रोल Z। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब डेटा को इंसर्ट किया था 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज को हमें मैनुअली फिल करना पड़ा, पर हम मैनुअली कब तक फिल करेंगे, सपोज मेरे को 100 वैल्यूज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या मैं 7 6 7 8 9 10 लिखूंगी, नहीं ना। उसके लिए क्या ऑप्शन है, मैं इन वैल्यूज को हटा देती हूँ। ठीक है, इन वैल्यूज को मैंने हटा दिया। अब आगे की वैल्यू के लिए मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में एक स्क्वायर बन के आ रहा है, इसको ड्रैग कर दूंगी। देखा आपने क्या हुआ, इससे हमारी जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी 6 तक हमारी पूरा एक सीरियल नंबर बन के आ गया। ओके, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन बोलते हैं इसको, हम ऑटो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ अलग से। जैसे कि हमने 1 और 2 लिया था, तो हमारे पास क्या हुआ था, क्या ऑप्शन आया था, 1 2 को हमने सिलेक्ट किया था और हमारे पास उसके आगे की सीरीज बन के आ गई थी। अगर हम 1 और 3 ले रहे हैं, 1 और 3 का क्या मतलब है, हमने 2 को स्किप कर दिया, तो अब ये एक एक वैल्यू छोड़ के हमें पूरी सीरीज बना के दे देगा। देखिए 1 2 उसके बाद हमारे पास क्या है 5 7 9 11, तो एक एक वैल्यू छोड़ के इसने हमें पूरी सीरीज बना के दे दी। अगर हम सिंपली 1 लिखते और हम उसके बाद बोलते कि वैल्यूज को एंटर करो, तो ये हमें पूरी वैल्यूज 1 ही देता। ठीक है, हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की सीरीज चाहिए। अगर हम इसको केवल एक 1 लिख के दे देंगे तो वो उसी तरीके की सीरीज हमें एंटर करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली नंबर सेलेक्ट हो गया है, इसलिए इसने यहाँ पे नंबर वैल्यू ले लिया। अगर हम जनरल सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका 1 ही लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इसने यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज दे दी। अब इसी तरीके से अगर हम सपोज डेज के नाम एंटर करना चाहें, मंडे, और हम मंडे सिलेक्ट करके मंडे के बाद आना चाहिए आपका ट्यूसडे, तो अगर हम इसको ड्रैग कर दें तो ये आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंटर कर देगा। उसके बाद वापस से सीरीज स्टार्ट कर देगा, वापस से आपका मंडे आ गया। ठीक है, हम इससे बोल रहे हैं मंडे नहीं लिखे, केवल MON लिखो, तो हम जैसे इसको बोलेंगे MON लिखो तो वो MONTUE फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इसके प्रिंट कर देगा। राइट, सिमिलरली अगर हमें लिखना है जनवरी फरवरी, तो हम सिंपली जनवरी लिख देंगे। जनवरी हमने लिखा, अब आगे फरवरी आना चाहिए, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई आगे फरवरी आना चाहिए। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तरीके से वैल्यू देंगे। दिसंबर के बाद वापस से जनवरी फरवरी मार्च आपका स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका ऑटो फिल, आप इस तरीके से वैल्यूज को ऑटो फिल कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं सेल स्टाइलिंग करनी है। अभी आप देख रहे हैं आपके पास ये जो डेटा है, एक सिंपल सा डेटा आपका अवेलेबल है, सिंपली आपने इसमें वैल्यूज को एंटर कर रखा है। अब हम इसमें कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं। स्टाइलिंग का क्या मतलब है, वैल्यूज को सिलेक्ट करिए, होम टैब के अंदर स्टाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल स्टाइल, इस पे जाइए और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए मैं जैसे होवर कर रही हूँ, क्या हो रहा है आपका, आपके जो इसके कलर के बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। राइट, यहाँ पे क्या है, हेडिंग के फॉर्म में आपका, आप कोई भी हेडिंग इसमें चूज कर रहे हैं, हेडिंग के फॉर्म में आपका डेटा आ रहा है। या फिर यहाँ पे डेटा मॉडलिंग के लिए इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट, तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें से एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसका पूरे का कलर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं ये जो पहले वाली आपकी रो है ये आपकी बन जाए हेडिंग। सेलेक्ट किया, हमने इसको बोल दिया कि रेड ग्रीन कोई भी आप इसमें ले सकते हो, या फिर यहाँ पे हेडिंग के ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी हेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, आप सीरियल नंबर को भी हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो कि सीरियल नंबर भी हेडिंग के फॉर्म में आए, तो आप इसमें से एक कोई भी हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हेडिंग आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको
चाहते हैं कि इसमें पूरा बॉर्डर बन के आ जाए, जाइए यहाँ पे आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन है, पूरा आपका बॉर्डर बन के आ जाए। तो इस तरीके से हम हमारी टेबल को थोड़ा सा सही लुक देने के लिए इस तरीके से हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास हमने तो ये स्टाइलिंग कर ली, सेल स्टाइलिंग पे जाएंगे, आप न्यू स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई देंगे कई सारे, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है नंबर, नंबर आपको जनरल फॉर्मेट में लेना है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपको जनरल फॉर्मेट में लेना है, बॉटम अलाइनमेंट लेना है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। फॉन्ट हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट इसने बताया, इसने फॉन्ट ले रखा है, उसमें बॉडी का जो फॉन्ट है वो क्या ले रखा है, बोल्ड कर रखा है, डेटा को सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉर्डर आपने बनाना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे इसने आपको बता दिया कि इसमें बॉर्डर्स हैं। अगर हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लिया होता, हम बॉर्डर हटा देते, तो यहाँ पे ये बॉर्डर आपको नहीं दिखाता। शेड्स हमें बैकग्राउंड में शेड लेना है या नहीं लेना है, इसको प्रोटेक्ट करना है डेटा को या नहीं करना है, इस तरीके से आप तो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे सेल स्टाइलिंग। इसके बाद हमने सेल स्टाइलिंग कर ली। अब आपकी ये जो वर्कशीट है, इसकी आप थीम चेंज करना चाहते हैं सपोज, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे पेज लेआउट पे। आप पेज लेआउट पे जाएंगे, आपको पहला ऑप्शन, पहला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है थीम्स का, ठीक है। अब इस थीम्स में है क्या, हम एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी एक थीम को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मैंने दूसरी थीम के ऊपर होवर किया, क्या हुआ आपने देखा, हमारा जो डेटा का बैकग्राउंड डेटा का कलर था वो चेंज हो गया। दूसरी थीम, तीसरी थीम, सब में आप देख रहे हैं कि डेटा का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो इसमें से हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, जो हमारा डेटा है ना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कर देती हूँ। आपको डेटा दिखाएगा थीम पे। देखिए हम जैसे हमने ओवर किया, अब देख रहे हैं जैसे हम थीम चेंज कर रहे हैं, इसकी थीम जो हमारा है वो पूरा इसका चेंज हो गया। थीम में क्या क्या चीज़ें हैं, थीम में आपको क्या क्या चीज़ें चेंज होती दिखाई दे रही हैं। आपको फॉन्ट का कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है, आपको हेडिंग का कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है, आपको डेटा का कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है, राइट। हेडिंग की स्टाइल चेंज होती दिखाई दे रही है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी थीम में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको फिर भी कोई थीम नहीं समझ आ रही है तो आप इसको क्या करिए, डेटा पे यहाँ पे आपके पास कलर का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी कलर आप देखिए, हमारे जैसे हम कलर्स में जा रहे हैं, आपके इसके कलर चेंज हो रहे हैं। आप जो भी कलर इसमें से सिलेक्ट करना चाहें आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप फॉन्ट में जाएंगे तो आपके यहाँ पे ऑफिस फॉन्ट है और भी बहुत सारे फॉन्ट है, जो फॉन्ट आप लेना चाहेंगे वो वाला फॉन्ट आपके पास आ जाएगा। देखिए फॉन्ट इसके चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, इस तरीके से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है समझ आ रहा वो वाली, इसके अलावा भी आप इसमें से और भी थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी ऑप्शन है, पुराने हैं, ग्लो एजेस को ग्लो करना है, नहीं करना है, स्मोकी रखना है, आप जो भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना चाहें, ग्लॉसी रखना है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो आपकी वर्कशीट है उसकी थीम को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक बात की थी टेम्पलेट्स की, मैं एक बार इस डेटा को हटा देती हूँ। हमने बात की थी टेम्पलेट्स की, राइट। एक्सेल के अंदर हमने टेम्पलेट्स बनाए थे। अब उन टेम्पलेट्स को हम किस तरीके से सेव करेंगे, ठीक। हमारे पास डेटा है, हमने टेम्पलेट बना लिया, सपोज हमने ये एक टेम्पलेट बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे सम किया, हमने एक ऑप्शन बना दिया कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टोटल। तो अब टोटल के अंदर आपकी ये जो है, ये वैल्यू जो है इनका सम आ रहा है। हम सम कहाँ पे था हमारा, होम के अंदर, ऑटो सम, गए सम पे क्लिक किया और इस ऑप्शन को हमने कर दिया ट्राई, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं कि हमने जो स्टाइलिंग ली थी वो वाली स्टाइल हमारी सारी के सारे जो है इसकी सेम स्टाइलिंग ली है, हमने इसको स्टाइल, ठीक है। अब मैं इस डेटा को डिलीट कर देती हूँ और ये बन गया हमारा टेम्पलेट, मतलब कि इसको भी डिलीट कर देती हूँ, ये बन गया हमारा टेम्पलेट। मतलब कि ये आपकी एक वैल्यू है, एक आपकी टेबल टाइप की बन गई। यहाँ पे आप वैल्यूज को एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे, सब्जेक्ट्स नेम एंटर करेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसका टोटल होके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है। हम आगे भी कुछ फॉर्मूलाज लगा देंगे, जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जिस तरीके से भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको सेव कैसे करेंगे,
हमने एक टेम्पलेट बना लिया। अब इसको हम चाहते हैं सेव करना। सेव कैसे करेंगे इसको? इसको सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, हम जहाँ भी इसको सेव करना चाहें वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज टाइप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट का। टेम्पलेट का ऑप्शन है हमारा एक्सेल टेम्पलेट, ये दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये आपकी टेम्पलेट सेव होगी। कहाँ पे सेव होगी? है कस्टम ऑफिस टेम्पलेट। ये अभी हम भले ही डाउनलोड्स में गए थे जहाँ पे हम सेव करना चाहते थे या डॉक्यूमेंट्स में गए थे वहाँ पे सेव करना चाहते थे, पर ये आपकी जो थीम है वहाँ पर सेव नहीं होगी। ये जो टेम्पलेट है ये वहाँ पे सेव नहीं होगा। ये टेम्पलेट आपका एक्सेल के अंदर सेव होगा। हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब हम सपोज ओपन करना चाहते हैं, फोल्डर्स पे गए, इस पर क्लिक किया, हमारी कौशलम नाम की थीम है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? डेटा एंटर कर रहे हैं। हम जैसे कि नाम एंटर कर देते हैं, हम अमित का डेटा एंटर करना चाहते हैं और हम मार्क्स ले लेते हैं। हमने 56 मार्क्स इसमें लिए, 46 यहाँ पे ले लिए, 87 एंड 78। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल होके आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे टोटल में फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सेव किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेम्पलेट बना दिया। हमने इसको सेव किया और हमें जब भी इसकी जरूरत है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रीज पेन क्या होता है। सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मैं यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर देती हूँ और सेम डेटा को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे नीचे तक कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे इसको मैं यूज कर लेती हूँ ड्रैग। ठीक, अब आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पहले वाली लाइन जो है, हमारी पहले वाली जो रो है, इसमें हमारा नेम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट्स नेम लिखे हुए हैं, टोटल लिखा हुआ है, हमें पता है ये बात। पर हम जैसे नीचे पहुंच जाते हैं, अब हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी कि ये क्या है, क्या वैल्यूज, राइट। तो हमें ये वाली जो रो है, हम चाहते हैं कि ये रो हमें हमेशा दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे व्यू के ऊपर। व्यू में हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज पेन का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रीज पेन्स क्लिक किया हमने, इसके ऊपर वाली वैल्यू आपकी फ्रीज हो गई। हम चाहते थे, क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा क्या हुआ, कट करिए। तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो रो है हमारी ये फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे। हमने नेक्स्ट वाली रो को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर वाली रो जो है हमारी फ्रीज हो जानी चाहिए। फ्रीज पेन पे गए, फ्रीज पेन कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी, राइट। तो ये लाइन हमें बता रही है कि इसके ऊपर की जितनी भी रोज है वो सारी की सारी फ्रीज हो रखी है। फ्रीज हो रखी है का क्या मतलब है, हम जैसे ही इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नीचे ड्रैग करने से ये नंबर्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। हमारा जो डेटा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट आपकी जो पहली वाली रो है वो फ्रीज है, वो उसी जगह पे आपकी सेव हो रखी है। इसके आगे आप कितने भी चेंजेस कर लें, कितने भी नीचे मूव कर जाए, इस तरीके से आपकी जो ये रो है ये यहाँ पे फ्रीज हो रखी है। सिमिलरली हम चाहते हैं कि कॉलम को फ्रीज करना, तो हम नेक्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन्स पे जाएंगे और एक बार मैं इसको अनफ्रीज कर देती हूँ। यहाँ से हम इसको पहले वाले को अनफ्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे हम वापस क्लिक करके फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही फ्रीज पेन पे क्लिक किया, हमारा ये जो कॉलम है ये आपका फ्रीज हो गया। हम जैसे जितना भी आगे मूव कर जाए, मैं आपको दिखाती हूँ, रो की के थ्रू, एरो की के थ्रू आपका डेटा मूव कर रहा है, राइट। पहले वाला जो सीरियल नंबर है वो हो गया आपका फ्रीज, सीरियल नंबर वाली जो पहले वाली आपकी कॉलम है वो हो गई आपकी फ्रीज, राइट। मैं अब इसको अनफ्रीज कर देती हूँ, अनफ्रीज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि पहले वाली रो और पहले वाला कॉलम दोनों वैल्यूज फ्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम पे जो हमारे सेल है उस पर क्लिक करेंगे और इसको हम बोल देंगे फ्रीज पेन्स। तो अब आपको दिखाई दे रहा है लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई और ये वाली लाइन बन गई। मतलब कि जिस सेल पे हमने क्लिक किया था उस सेल के पहले की सारी कॉलम्स आपकी फ्रीज हो गई और उसके पहले की सारी रोज आपकी फ्रीज हो गई, राइट। देख लेते हैं हुई कि नहीं है, देख लीजिए, राइट। सिमिलरली रोज के लिए देख लेते हैं, रोज भी आपकी फ्रीज है, करेक्ट। इस तरीके से हम फ्रीज पेन यूज कर सकते हैं हमारा डेटा, इसकी विजिबिलिटी बेसिकली बढ़ाने के लिए कि हमें आगे का डेटा चाहिए या वो हमें ठीक से दिखाई दे जाए, उसको हम बोलते हैं फ्रीज पेन। तो सेशन 3 में हमने ये सारी चीज़ें देखी।
हमने देखा कि हमने कुछ डेटा एंटर किया था, उस पर हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए थे और वो फॉर्मूलाज जो हम मूव कर रहे थे तो उसका जो डेटा है वो मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। हम जैसे सेल मूव करते हैं हमारा डेटा मूव कर जाता है, उसकी जो वैल्यूज है वो मूव कर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूलाज लगा देते हैं। पर हम चाहते थे फिक्स करने के लिए, डॉलर यूज किया, वैल्यूज फिक्स हो गई। इसके बाद डेटा को कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कैसे मूव करना है, ये हमने देखा। हमने रोज इंसर्ट किए, कॉलम इंसर्ट किए, सेल इंसर्ट किए हमारे डेटा के अंदर। फिर हमने यूज किया ऑटोफिल, हम नंबर्स को ऐड करेंगे, उसमें ऑटोफिल यूज कर सकते हैं, कुछ सीरीज ऐड कर रहे हैं, कुछ मंथ के वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, कुछ डेज के नेम एंटर कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऑटोफिल किया। इसके बाद हम गए सेल स्टाइल पे। हमारे पास जो डेटा था वो सेल्स के फॉर्म में था, अब उसकी स्टाइलिंग करनी है, उसको डिफरेंट लुक में हमें देखना है, तो हम गए सेल स्टाइल्स पे। इसके बाद हमने देखा वर्कशीट की थीम चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बनाया एक टेम्पलेट, एक सिंपल सा जो रिजल्ट अभी तक हम यूज कर रहे थे उस रिजल्ट को हमने एज अ टेम्पलेट सेव कर दिया। अब हमें जब भी आगे यूज करना है क्या करेंगे, उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे, डेटा एंटर करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वेरी सिंपल वन। हमने एक एक्सेल का टेम्पलेट बनाया। फ्री स्पेंस, हमें हमारा डेटा दिखाई नहीं दे रहा था, ज्यादा डेटा था, नीचे चला जा रहा था, ऊपर चला जा रहा था, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। और अगर हम किसी पहली रो को अगर हमने फ्रीज कर दिया, वो रो हमें सारे डेटा के साथ में दिखाई दे रही है। हमने पहले कॉलम को फिक्स कर दिया, हमें वो अलग जो कॉलम है वो सारे डेटा के साथ में दिखाई दे रहा है, हम चाहे जितना भी आगे मूव कर जाए। तो ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने सेशन 3 में पढ़े, जो कि हमें काफी सारे यूज करने हैं। प्रैक्टिस करिए, काम करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।